हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं लौट आई हूँ एक और कहानी के साथ। तो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो है बिहार की रहने वाली दुर्गा झा, जो अपने परिवार के साथ बिहार में रहती थी और अचानक छठ पूजा के दिन उसका मर्डर हो जाता है। आखिर किसने दुर्गा झा की हत्या की और क्यों की, आइए जानते हैं। 20 नवंबर 2023 को छठ का दिन था। इसी अच्छे मौके पर लखीसराय शहर में एक ऐसी वारदात हुई कि लोग सदमे में आ गए। छठ पूजा से लौटते एक परिवार पर एक सरफिरे लड़के ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमलावर ने एक एक कर 6 लोगों को लहूलुहान कर दिया। सरेआम फायरिंग और गोलीबारी की इस का शिकार बने लोगों को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से 2 भाइयों की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि उनकी 24 साल की बहन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उधर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाला शख्स हमले को अंजाम देकर मौके वारदात से फरार हो चुका था। ये हमला दुर्गा झा के परिवार पर हुआ था। अब सवाल उठने लगे थे कि आखिर हमलावर कौन था, उसने झा परिवार को क्यों निशाना बनाया, आखिर इस पूरे वारदात की वजह क्या थी। तो पुलिस की तफ्तीश में जल्दी ही कहानी साफ होने लगी। जांच शुरू हुई तो पता चला कि आशीष चौधरी नाम के जिस इंसान ने झा परिवार पर हमला किया वो दुर्गा झा के साथ रिलेशनशिप में था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इसी इंसान ने अपने प्यार की हत्या कर दी। जब पुलिस ने इस मामले की जांच आगे बढ़ाई तो जो सच्चाई सामने आई उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। पुलिस हमलावर आशीष को गिरफ्तार तो नहीं कर सकी, लेकिन तफ्तीश के दौरान उसके घर से एक ऐसी डायरी मिली जिसने इस कहानी को काफ़ी हद तक साफ कर दिया। पुलिस की माने तो आशीष ने घर की तलाशी के दौरान उसके घर में पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें आशीष ने अपने लव लाइफ को लेकर 15 पन्नों का एक नोट लिखा था। आरोपी ने उसका नाम दिया था अतीत। पुलिस ने इस नोट के हवाले से बताया कि झा परिवार की बेटी दुर्गा के साथ आशीष का अफेयर चल रहा था। इस अफेयर के चलते ही दोनों लखीसराय छोड़कर घर वालों से छुपकर पटना में लिव इन में भी रह रहे थे। जब दोनों लिव इन में थे, दोनों काफ़ी टाइम साथ खुशी खुशी रहे और उन्होंने शादी भी कर ली थी। तब उसने अपना और दुर्गा का खर्चा उठाने के लिए काफ़ी मेहनत की, यहाँ तक कि उसने पटना के मार्केट में मौजूद तनिष्क ज्वेलरी के शॉप में दुर्गा की नौकरी भी लगवा दी थी। और दोनों के बीच ये सब कुछ कई सालों तक चलता रहा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब दुर्गा ने कथित तौर पर आशीष को धोखा देना शुरू कर दिया था। आशीष ने अपनी डायरी में लिखा है कि उस 3 जनवरी 2021 को तब ज़ोर का झटका लगा जब उसे पता चला कि दुर्गा की ज़िंदगी में सुमित नाम का एक और शख्स आ चुका है। असल में आशीष एक बार वीडियो कॉल पर दुर्गा से बात कर रहा था और तब उसने सुमित को दुर्गा के बिस्तर पर सोते हुए देख लिया। उसके बाद उसकी दुर्गा से लड़ाई भी हुई थी, लेकिन दुर्गा ने माफ़ी मांगकर मामले को शांत करने की कोशिश की। आशीष ने उस डायरी में आगे ये लिखा कि उसने दुर्गा को माफ़ भी कर दिया था, लेकिन दुर्गा इसके बावजूद सुधरने को तैयार नहीं थी। आशीष ने लिखा कि लखीसराय वापस लौटने के बाद दुर्गा ने उसे डम कर दिया और उसे इग्नोर करने लगी। लेकिन हद तब हो गई जब 16 मार्च 2021 को दुर्गा के घर वालों ने उसके घर पर धावा बोलकर उसके और उसके घर वालों को बुरी तरह धमकाया और गाली गलौज की। आशीष ने लिखा कि इस वारदात के बाद वो मर जाना चाहता था, लेकिन अगर वो मर जाता तो लोग मजाक उड़ाते कि वो लड़की के चक्कर में मर गया। इसलिए उसने अपनी जान देने की जगह लड़की और उसके परिवार वालों की जान लेने का फैसला कर लिया। आशीष ने डायरी में लिखा
कि गर्लफ्रेंड से धोखा मिलने के बाद घुट घुट कर जी रहा था और डिप्रेशन में रहने लगा। वो इस फेज से बाहर आना चाहता था, तो इस दौरान उसके कुछ दोस्तों ने उसकी मदद भी की और आखिरकार वो अकेले ही बाइक पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकल गया। उसमें उम्मीद थी कि इसके बाद उसको मन को शांति मिलेगी, लेकिन वापस आने के बाद वो बदले की भावना से बाहर नहीं आ सका और आखिरकार उसने इस वारदात को अंजाम देने का फैसला किया और उसने दुर्गा झा को गोली से मारकर उसका मर्डर कर दिया। उधर पीड़ित परिवार ने इस वारदात को लेकर कोई और ही कहानी सुनाई है। परिवार का कहना है कि आशीष उनकी बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। वो उनकी बेटी को परेशान करता था, जिसके लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की और आशीष ने दुर्गा का मर्डर कर दिया। इस केस में आशीष को गिरफ्तार कर लिया है और अभी कोर्ट में इसका केस चल रहा है। तो यही थी आज की इनक्रेडिबल क्राइम स्टोरी, जिसमें एक प्रेमी ने अपने प्रेमी की हत्या कर दी और उसके कत्ल के केस में गिरफ्तार हो गया। आप लोग अपने थॉट्स कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर करिएगा